LIC की पॉलिसी को आप कैसे सरेंडर कर सकते हैं, सरेंडर करके बंद करके कैसे आप पैसे रिफंड में ले सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल में इस वीडियो पर हम बताने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको इस यूट्यूब के चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि LIC की पॉलिसी को कैसे आप जल्दी से जल्दी आप सरेंडर करके पैसा आप अपने बैंक के अकाउंट में आप ले सकते हैं। पॉलिसी को सरेंडर करने से पहले सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि क्या आपका पॉलिसी मिनिमम 3 साल कंप्लीट कर चुका है, और अगर 3 साल कंप्लीट हो गया है तो क्या आपका पॉलिसी में आपने 3 साल कंप्लीट पेमेंट कर दिया है। सबसे बड़ी सवाल यहीं पर आकर रुक जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिसी होल्डर होते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि उनका पॉलिसी में 3 साल पैसा जमा हुआ है या फिर नहीं हुआ है। हालांकि अभी की जो नई पॉलिसी उसमें 1 साल ही प्रीमियम जमा करना पड़ता है। कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि अभी तो 1 साल ही जमा करना होता है, इससे पहले की जो पॉलिसी थी उसमें 2 साल जमा करना पड़ता था, इससे पहले की पॉलिसी में 3 साल प्रीमियम मिनिमम जमा करना पड़ता था। तो इसके हिसाब से अगर आपको डाउट है कि आपका पॉलिसी में अभी सरेंडर अवेलेबल है कि नहीं, एलिजिबिलिटी है कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं, अगर इसके बारे में अगर आप समझना चाहते हो तो आप अपने पॉलिसी की नंबर लेकर जाइए LIC की ऑफिस में और वहाँ पर जाकर आप चेक कीजिए कि आपका पॉलिसी सरेंडर होगा या फिर नहीं होगा। अगर सरेंडर होगा तो कितना पैसा आपको मिलेगा, कितना सरेंडर वैल्यू मिलेगा, इसके बारे में आप वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपको घर बैठे अगर जानना है तो आप LIC की कस्टमर केयर नंबर पर आप कॉल कीजिए। कस्टमर केयर के नंबर आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। LIC कस्टमर केयर सर्च करने पर आपको नंबर मिलेगा, वहाँ पर उस नंबर पर कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद कस्टमर केयर के साथ बात करिए और आपकी जो भी सरेंडर वैल्यू है वो वहाँ से पता कीजिए। अगर वहाँ पर बताता है कि आप एलिजिबल हो, अगर आप पॉलिसी सरेंडर कर सकते हो, अपने पॉलिसी को बंद करके पैसा निकाल सकते हो, तो आप आगे की जो प्रोसेस है उसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे के प्रोसेस में क्या है कि आपको LIC के ऑफिस से सरेंडर की फॉर्म लेना है। पूरे फॉर्म को अच्छे से फिलअप कर लेना है। वहाँ पर आप अपने किसी भी एक एजेंट की वहाँ पर विटनेस लेना है, इसे नहीं भूलना है, बिना विटनेस के काम नहीं होगा। इसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट की जेरॉक्स कॉपी या फिर कैंसिल चेक, इसके बाद पैन कार्ड की जेरॉक्स, उसमें आपका सिग्नेचर होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। और इसके बाद आपका ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड जो है, बॉन्ड पेपर जो होता है, वो भी आपको अपने फॉर्म के साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ एक साथ ये सभी को आपको फिलअप करके आपको LIC की ऑफिस में जाकर जो सर्विसिंग डिपार्टमेंट है वहाँ पर आपको जमा करना पड़ता है। ये सारे जमा करने के बाद अगले 2 से 3 दिन के अंदर आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलेगा, अपडेट मिलेगा आपको फ़ोन नंबर में, मेल में। इसके बाद अगले 7 से 10 दिन के अंदर आपका बैंक अकाउंट में आपका पॉलिसी की जो सरेंडर वैल्यू है वो आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। इस तरीके से आप अपने पॉलिसी को सरेंडर करके पैसा आप निकाल सकते हो। बहुत सारे लोग अभी भी मेरा चैनल पर कमेंट करते हैं और बोलते हैं कि आपने आधा इन्फॉर्मेशन दिया है, वीडियो में पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं आपको बता दूँ कि कई सारे मैंने वीडियो में दिया हुआ है, जहाँ पर मैंने बताया है, फॉर्म भी मैंने फिलअप करके दिखाया हुआ है कि कैसे आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। पूरी प्रोसेस बताया है, कितना दिन के बाद पैसा मिलेगा, सारी जानकारी हमने बता दिया है। आप सिर्फ एक वीडियो देखकर अगर आप बोलोगे कि नहीं, आपको जानकारी हमने पूरी तरह से नहीं दिया है, आधा इन्फॉर्मेशन दिया, तो नहीं होगा भाई साहब। आप कृपया वीडियो को चेक कीजिए, चैनल पर जाइए, सारे वीडियोस को देखिए। कुछ ना कुछ आपको वहाँ पर फुल वीडियो मिलेगा, जहाँ पर हमने पूरी डिटेल में बताया कि आपको कैसे करना है, कहाँ करना है, कहाँ सिग्नेचर चाहिए, पॉलिसी होल्डर कहाँ सिग्नेचर करेगा, विटनेस कहाँ पर सिग्नेचर करेगा, आपको कौन से फॉर्म पर क्या लिखना है, ये भी जानकारी हमने वहाँ पर दिया हुआ है। तो आप वीडियो को देखिए, समझिए, इसके बाद आप बाकी को जो स्टेप्स है उसे आप कंप्लीट कीजिए। इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पॉलिसी सरेंडर हो जाएगा और आपको पैसा मिल जाएगा। वहीं पर जैसे कि मैंने बताया कि आपका पॉलिसी एलिजिबल है कि नहीं, आप अपने कस्टमर केयर के साथ बात कर लीजिए, LIC की कस्टमर केयर पर फ़ोन करके। और इसके अलावा आप अपने एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर ये भी अगर नहीं होता है तो आप खुद LIC के ऑफिस में जाइए, वहाँ पर जाके इंक्वायरी में चेक कीजिए। चेक करने के बाद आप बाकी का जो प्रोसेस है आप उसे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आपको अभी भी डाउट है, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रहा है, तो आप हमारे VIP कंसल्टेशन कॉल को आप बुक कर सकते हैं, जहां पर हम आपको फ़ोन कॉल के द्वारा हम आपको समझा देंगे कि क्या करना है, कैसे करना है, और इसके बाद आप बता सकते हैं कि आपको कैसे करना है, नहीं करना है। क्योंकि आप कंसल्टेशन कॉल के थ्रू से आप समझ सकते हैं, डायरेक्टली आप मुझसे बात कर सकते हैं कि आपको कैसे सरेंडर करना है या फिर नहीं, कब करना चाहिए, कितना नुकसान होगा, कितना आपका बेनिफिट होगा, कितना पैसा आपको मिलेगा, कुछ लमसम एक आइडिया अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे कंसल्टेशन कॉल के
थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके आप उसको बुकिंग कर सकते हैं और उसके बाद आप हमारे साथ 1-to-1 आप ऑडियो कॉल के थ्रू से आप हमारे साथ संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद ना भी आए तो आप हमारे अन्य वीडियोस को आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पर हमने बताया है कि आप कैसे पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो, क्या नुकसान है, क्या लाभ है, क्या प्रोसेस है, फॉर्म को कैसे फिलअप करें, पूरी जानकारी आप हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आगे भी हम आपको बहुत सारे वीडियोस देने वाले हैं, वहाँ पर बहुत सारी जानकारी देंगे पॉलिसी से रिलेटेड, नए प्लान से रिलेटेड, नए स्कीम से रिलेटेड, जो आपको काफ़ी वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा और काफ़ी जानकारी भी आपको मिलेगा कि कौन सी पॉलिसी लेने से आपके लिए बेटर होगा और कौन सा नहीं। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और हमारे जो वेबसाइट वहाँ पर भी विजिट कीजिए, बहुत सारे वहाँ पर आपको जानकारी मिलेगा जो शायद आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।